मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको आज इस प्रार्थना की श्रृंखला में, जैसे मैंने एक ऐड डाला था, सीरीज ऑफ प्रेयर, और जिसका विषय हमने रखा है टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेयर। आज इसी श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इससे पहले कि आपके साथ इस वचन को बांटूं जो इन अंतिम दिनों में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैं आपके लिए बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 25 वचन में हमें मिलता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी किया करो। प्रभु यीशु अपने इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रेयर मीटिंग में, आज इस प्रार्थना की श्रृंखला में, आज इस वचन की सेवा में। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए कि ये वचन आज बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए, और लोग चाहे अकेले हैं, चाहे परिवार में हैं, चाहे प्रेयर ग्रुप में है, प्रभु इस प्रार्थना के वचन को अपने जीवन में करें। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन की वेदी पर अब समय आया गया कि तू प्रार्थना की आग लगा दे, ताकि प्रभु ना केवल हम अपने मसीह समाज के लिए, कलीसियाओं के लिए, तेरे सेवकों के लिए, परंतु पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना कर सकें। प्यारे प्रभु यीशु, मेरे मुंह के बोल और मेरे दिल के विचार तुझे ग्रहणीय हो, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने मेरे उस वचन को, जो मैंने एक छोटे रूप में बांटा था कि आने वाले समय में मैं एक प्रार्थना की सीरीज लेने वाला हूं, और ये प्रार्थना की सीरीज, जैसे आपको बताया है, इसका मेन टॉपिक जो है वो है टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेयर। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में और पवित्र शास्त्र बाइबल प्रार्थना के विषय में क्या कहती है, हम इस पर आज मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, आज के समय में जो सबसे बड़ी मसीह समाज की जो समस्या है वो प्रार्थना की समस्या, कि हम प्रार्थना कहाँ, कब, किस स्थान पर करें, कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। और आज के बदलते हुए समय में प्रिय भाई बहनों, लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है प्रार्थना का, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय नहीं है, तो हम क्या करें। तो प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना की श्रृंखला में मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से कि परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रार्थना कहाँ करें, तो इसके लिए जो पवित्र शास्त्र बाइबल ने हमारे लिए जो सबसे अच्छा स्थान और समय बताया है। हमारी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हम प्रार्थना कहाँ करें, कब करें, कैसे करें। तो यीशु मसीह के इस वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में, मैं आपके लिए जो विषय लेके आया हूँ वो है सुबह की प्रार्थना। भजन संहिता सुबह की प्रार्थना के विषय में बहुत ज़्यादा बल देता है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों को सुबह उठा नहीं जाता। जब सुबह उठने का समय होता है, लोग नौकरी से आके सोते हैं, क्योंकि रात भर नौकरी करते हैं। यानी सारा जो सिस्टम है बिल्कुल चेंज हो चुका है इस समय। तो इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस प्रकार से सारी बातें बताई है।
तो मत्ती 26 अध्याय उसके 41 वचन में, मैथ्यू 26 चैप्टर उसके 41 वचन में जो लिखा है, प्रभु यीशु ने प्रार्थना पर बहुत जोर दिया है। आप चारों गॉस्पेल पढ़िए और देखिए किस प्रकार से यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, कहाँ कर रहा है, और प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु क्या कह रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे प्रार्थना की जो सेवा दी और मेरा ज्यादा अध्ययन, ज्यादा विचार परमेश्वर के वचन से प्रार्थना पर रहता है। और मेरी जो प्रार्थना की प्रेयर मीटिंग चलती है व्हाट्सएप पे, रोज इंडिया के टाइम के अनुसार 10 बजे चलती है, कि उसमें हम बहुत से लोग अलग अलग देश से लोग जुड़ते हैं और हम बीमारों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं। हम दिखावा नहीं करते कि हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ, पूरे पश्चाताप के साथ हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और खास प्रार्थना हम बीमारों के लिए करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में कोई बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो आप मेरा ये नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। ये कनाडा का नंबर है, कनाडा एडमंटन का नंबर मैं वहीं से आप लोगों के लिए सेवा देता हूं। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं जो रात को सर्विस करते, कॉल सेंटर में करते हैं, आपके लिए समय कौन सा है? प्रार्थना का सवाल ही उठता है। जब आप रात को काम पे जाते हैं, या तो टैक्सी में जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, तो प्रिय भाई बहनों, मेरे जवान बच्चों, आप उसी समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू तो जानता है आज रात का समय है, हम अपने काम पे जा रहे हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं, मेरे कॉल सेंटर में, मेरे ऑफिस में, जहाँ भी करते हैं, प्रभु यीशु उनके जीवन में मेरे द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मुझे एक ज्योति के समान उनके सामने इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मसीह मेरे चेहरे से तेरा प्रकाश दे, मेरे पापों को क्षमा कर। इतनी सी प्रार्थना कर सकते हैं। और जब रात को सर्विस करने के बाद, काम करने के बाद, और जब आप सुबह अपने घर के लिए लौटते हैं, तो ये आपके लिए सुबह का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि घर पहुंचने में कम से कम 15-20 तो मिनट लगते ही होंगे आपको को, चलो 10 मिनट भी लगते हैं। तो आप इतना तो कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरी इस सुबह की प्रार्थना को ग्रहण कर, क्योंकि मैं रात भर थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, मैं रात भर जागी हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना विनती है, मेरी आज इस सुबह की प्रार्थना को तू ग्रहण कर। अपने परिवार के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि टूटे मन के संग जो प्रार्थना की जाती है प्रभु यीशु उन्हें ग्रहण करता है। तो प्रिय भाई बहनों, यह हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रार्थना पर जोर दिया है और कहा है कि नित्य प्रार्थना किया करो, है ना, और जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल हमें सुबह की प्रार्थना के लिए किस प्रकार से हम अपना दिन प्रारंभ करें, इस दिन को कैसे शुरू करें, तो उसके लिए सुबह की प्रार्थना के लिए परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, आपको और हमको उत्साहित करती है। हमारे लिए सबसे पहला स्थान जो पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु के द्वारा भी सुसमाचार में और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु भी सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करता था। और इसका तो बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें भजन संहिता में मिलता है। मैं आपके लिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सुबह के समय प्रार्थना करते थे, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं कि किस प्रकार से यीशु मसीह के इस प्रार्थना में जीवन को हम देख सकते हैं। जब आप मरकुस 1:35 पढ़ेंगे तो वहां बहुत सुंदर बात लिखी है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो रात को बहुत देर तक जागते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, आपसे मेरी विनती है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, समय बहुत खराब है। दुनिया का किसी भी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर जगह डालिए, नाम डालिए, आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। सब नाश के कंकूरे पे खड़े में हैं, सब नाशमान उस संसार की इंतजार कर रहे हैं। और हम मसीह लोग कहते हैं
कि जीसस इज कमिंग सून। अरे आ तो रहा है, तो होगा क्या हमारा प्रिय भाई बहनों? तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह के लिए लिखा है मरकुस 1:35 में, यीशु भोर को दिन निकलने से पहले वह उठ निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के लिए आप सुबह उठ करके प्रार्थना कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। मैं हर एक माता पिता के लिए विनती करना चाहता हूं कि आपके बच्चों को आप उठाइए, अपने साथ सुबह के समय प्रार्थना में करने की आदत डालिए। ये आदत मेरी माँ ने मेरी डाली थी। मेरे को सुबह सुबह उठाती थी और कहती तुझे सेवा करनी है, मेरे साथ प्रार्थना कर। और वो आदत ऐसी डाली, 4 बजे हम उठते थे। लेकिन अब जैसे समय बीता है, उम्र के हिसाब से मेरी 5 बजे मैं उठता हूँ और 5 बजे आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने के नाम मेरे मोबाइल में हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने मेरे फेसबुक पे मेरे नाम हैं उनका नाम तो नहीं ले सकते हम लोग। प्रभु यीशु तो सबका नाम जानता है ना। यीशु ने कहा ना, मैं अपनी भेड़ों का नाम लेके बुलाता हूँ। तो प्रभु यीशु नाम को जानता है। आप अपने मोबाइल पे हाथ रख के बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, इसमें भी जितने भी मेरे व्हाट्सएप पे मेरे परिवार के लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग जो हैं, आप ऐसा कीजिए कि उनको उद्धार का अनुभव दीजिए। तेरे आगमन से पहले उनको नरक की आग से बचा लीजिए। ऐसे फेसबुक के लिए कीजिए। ये फेसबुक पे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। आप कहते हैं मेरे म्यूचुअल फ्रेंड, 100 म्यूचुअल फ्रेंड, 1000 म्यूचुअल फ्रेंड। लेकिन प्रिय भाई, बाइबल बताती है व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त प्यारा। यीशु हमारा सबसे बड़ा म्यूचुअल फ्रेंड है। वो ऐसा फ्रेंड है कि जब आप दुख तकलीफ में होते हो, जैसे आप पुकारते हो वो आपकी पुकार सुन लेता है। अय्यूब 5:1 में लिखा है, पुकार कर देख क्या कोई है कि तेरी प्रार्थना सुने, तेरी आवाज को सुने। तो यहाँ लिखा है यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से पहले उठकर निकल जाते थे और प्रार्थना में समय बिताते थे। प्रिय भाइयों, सुबह की प्रार्थना का सबसे उदाहरण, सबसे अच्छा नमूना जो रखा है वो है दाऊद ने रखा है। दाऊद ने सुबह की प्रार्थना का हमारे सामने एक मिसाल रखी है। डेविड सेट एन एग्जाम्पल इन मॉर्निंग प्रेयर। दाऊद ने सुबह की प्रार्थना कैसे वो करता था उसके भजन में लिखा है। मैं उसका भजन में से सारा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जो कुछ यीशु ने मुझे दिया वो मैं आपको बता रहा हूं प्रियो। क्योंकि प्रार्थना पर मैंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत गहरा अध्ययन किया है प्रार्थना पर, कि प्रार्थना कब करें, क्यों करें, कैसे करें। इसके लिए आप YouTube पे जा करके आप मेरा संदेश देखिए, हाउ टू प्रे। उसमें आपको सारा बदल जाएगा कि हम प्रार्थना कैसे करें। तो भजन संहिता 5:3 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, भोर को मेरी आवाज या मेरी वाणी तुझ तक सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। कहता है कि सुबह जब मैं तुझे पुकारूंगा तो मेरी आवाज तुझ पर पहुंचेगी और मैं प्रार्थना करके तेरा इंतजार करूंगा। मैं अक्सर कहता हूं, भजन 40 में लिखा है उसके पहले वचन में कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। इस वचन को मैं इस प्रकार से कहता हूं, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। हमें इंतजार करना है, हमें परमेश्वर की बाट जोनी है और कहना है, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे चरणों पर बैठा हूं। प्रभु यीशु मसीह सुबह का समय तूने दिया है और ये सुबह का समय मेरे लिए सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि आज की सुबह बहुत से लोग इस दिन को नहीं देख सके। लेकिन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे जीवन में एक दिन और दिया है और मैं जी उठा हूं। मेरे को एक याद आ रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण स्कॉटलैंड के लोगों का। मैंने एक किताब पढ़ी थी। जैसे कि जानते हैं कि मैं काफ़ी किताब पढ़ता था पहले, अभी तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ जब भी कोई किताब मिलती है। स्कॉटलैंड के जो प्रार्थना के लोग थे, मेरे को इस किताब में पढ़ने को मिला, एक सेवक ने अपनी यात्रा का बताया था। जब उस सेवक को एज ए स्पीकर, वक्ता के रूप में जब स्कॉटलैंड बुलाया गया और जब वो स्कॉटलैंड में जिसके घर में उसको ठहराया था वहाँ पे उनके पास सोता था, रहा, तो उसने वहाँ के लोगों की 2 बातें बहुत अच्छी बताई और जो मैंने अपने जीवन में बांधी है और मैं रोज उसको करता हूँ। ये कोई घमंड की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को कोई ऊंचा नहीं दिखा रहा प्रिय भाई बहनों।
मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि प्रभु यीशु के वचन में किस प्रकार से सुबह की प्रार्थना के विषय में हमारा परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। तो स्कॉटलैंड में जब वो व्यक्ति ठहरा था तो सुबह के समय उसे कुछ आवाज सुनाई आई। दो बातें बता रहा हूं मैं स्कॉटलैंड की केस पे। तो उसने डिस्टर्ब ना हो, चुपचाप से उठ के उसने देखा ये आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि आवाज प्रार्थना की आ रही थी। सुबह की प्रार्थना की आवाज आ रही थी और प्रार्थना कोई लंबी नहीं थी, कोई बड़ी प्रार्थना नहीं थी, छोटी सी प्रार्थना थी। आप जानते हैं उस घर की गृहिणी क्या प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उन दिनों में तो गैस थे नहीं, चूल्हे पे काम होते थे। ये बहुत समय पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो प्रिय भाई बहनों, वो जब चूल्हे में आग लगा रही थी और जब आग लगा रही थी तो वो प्रार्थना क्या कर रही थी आपको मैं बताना चाहता हूं। वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे मेरे इस चूल्हे में आग लग रही है पिताजी, तू मेरे इस चूल्हे में आग लग रही है, तू ऐसे ही आग हमारी कलीसिया में लगा दे, ऐसी आग हमारे घर में लगा दे, आत्मा की आग, प्रार्थना की आग। और लेवी व्यवस्था उसका 6:12-13 में क्या लिखा है पढ़िएगा, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। वहां लिखा है बेदी पर आग निरंतर जलती रहे, वो बुझने ना पाए। यानी मैं इसको अपने जीवन से इस प्रकार से लेता हूं, जैसे मिलाप वाले तंबू के 3 भाग थे, उसी प्रकार से हमारे 3 भाग है। एक बाहरी भाग है जो दिखाई देता है, एक अंदर का भाग है, और इस अंदर के भाग में भी एक ऐसा भाग है जिसे हम हार्ट बोलते हैं, जहां कोई नहीं जा सकता। वहां या तो प्रभु यीशु मसीह का हाथ जाता है, या जब आपका हार्ट का ऑपरेशन होता है तो जो डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, वही वहां काट पीट के जाकर कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना सुबह उठ के कि प्रभु यीशु मसीह मेरी कलीसिया में तू आग लगा, यीशु मसीह मेरे जीवन में तू प्रार्थना की आग लगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे देश भारत में प्रार्थना की आग लगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे पास्टर जो हैं, जो लेमैन है, जो प्रीचर है, उनके जीवन में प्रार्थना की आग लगा। प्रभु यीशु मुझे हमें आग लगा बना दे। आपको अगर टाइम मिले तो इस वचन को पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में, इसी इब्रानियों 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आग बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके देश के लिए आग बनाना चाहता है और चाहता है कि आप उनके लिए इस्तेमाल हो। तो यहां लिखा है कि दाऊद किस प्रकार से सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना करता था। एक और उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में अय्यूब का जीवन आप जानते हैं कि अय्यूब किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए सुबह उठ के प्रार्थना करता था। मैं आज उन जवान माँ बापों से बात करना चाहता हूं, जो जवान हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? आप जानते हैं यहूदियों का, मैंने एक प्रभु के सेवक से सुना था, एक बड़ा प्रचारक, जिसने ये बताया था कि यहूदी लोग जो हैं, जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में, जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं यू आर अ चाइल्ड ऑफ यावे, तू यहोवा का बच्चा है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? इन दिनों जब से ये नेट आया है, जब से यूट्यूब बने हैं, जब से ये रिलेटिव शो बने हैं, किस प्रकार से मसीह लोग भी अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की इस शिक्षा देने के बजाय वो अपने बच्चों को नाच गाना और इस संसार की बात दे रहे हैं। आपके बच्चों का क्या होगा? अय्यूब क्या करता था? देखिए अय्यूब अपने बच्चों के लिए क्या करता था। आपको जब समय मिले तो अय्यूब का पहला अध्याय चैप्टर जरूर पढ़िए। लेकिन यहाँ का एक वचन जो बहुत, जिसने मेरे जीवन में आग लगाई है, उस वचन को मैं आपके पर बांटना चाहता हूं। अय्यूब 1:5 जॉब 1:5 में लिखा है, और जब जब जेनवार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। किनको? अपने बच्चों को। और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं। अब ये बात उस समय की है जब अय्यूब के बेटे जो थे, उनके घर में कोई ऐसा प्रोग्राम होता था तो वो अपने सारे बहन भाई मिलकर के, जैसे आज भी बर्थडे के दिन, मैरिज एनिवर्सरी के दिन, और जो कुछ होता उसमें सबको बुलाते हैं और लोग खाते हैं पीते हैं और बहुत सी बातें होती हैं। तो अय्यूब भी सोचता था
क्या पता मेरे बच्चों से कोई पाप हो गया हो, तो वो सुबह सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करता था। अगर मेरे बच्चों ने कोई पाप कर दिया है, गलती कर दी है, तो मैं ये होम बलि जो चढ़ा रहा हूं इसको प्रभु यीशु ग्रहण कर। आज के समय में होम बलि तो नहीं चढ़ाते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं ना, सुबह उठ के माता पिता अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के, मेरा बच्चा सो रहा है, बहुत सुंदर दिया है तूने बच्चा प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि उस दुष्ट का आक्रमण इस पे हो, ये संसार में चला जाए, ये संसार में चली जाए, प्रभु यीशु इस बच्चे को तू अपने हाथों में ले। बच्चों के कान में बोलिए कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू यीशु मसीह की संतान है, तू यीशु मसीह की बेटी है, तू यीशु मसीह का बेटा है। और जब ऐसा होगा तो आपके बच्चे खड़े होंगे। आज उसका उदाहरण मैं हूं। मेरी माँ सुबह सुबह उठाती थी और मुझे प्रार्थना करने के लिए कहती थी। आज देखिए, आज उसी का फल है कि मैं आज आपके साथ इन्हीं प्रार्थना की श्रृंखला को लेकर आया हूं। एक और वचन मैं बाइबल से पढ़ना चाहूंगा, जो नीति वचन 8:17 में है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 उसका 17 अध्याय। आप और अध्ययन कीजिएगा इसको। ये तो हम इतना टाइम लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जितने थोड़े समय में आप तक ये वचन पहुंचे उतना अच्छा है। नीति वचन 8:17 में लिखा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर ढूंढते हैं उन्हें वो पाते हैं। यानी जो मुझसे प्रेम करते हैं और सुबह सुबह उठकर मुझे ढूंढते हैं, उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जो ढूंढते हैं, तो कहता है उनको मिलता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, प्रोवर्ब्स 8:17 किंग जेम्स वर्जन कहता है, आई लव देम दैट लव मी एंड दोज हु सीक मी अर्ली shall find me। कहता है those who seek me early in the morning and they will find me। और जानते हैं आप लोग मेरे भाई बहन, सुबह का समय एक ऐसा समय होता है, नो डिस्टर्बेंस। आप सुबह सुबह उठे, आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, और प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु इस समय की प्रार्थना में तू मेरे दिमाग में आ जा, मेरे दिमाग में तू बढ़ जा प्रभु। जैसे आपके वचन में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु, आई वांट, पूरे दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए मुझे तेरा दिमाग दे। एक बात और बताता हूं जो मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में करता हूं, अनुभव बता रहा हूं अपना। मैं प्रभु यीशु से हमेशा कहता हूं, प्रभु जो तुझ में है ना, मुझे वो चाहिए, जैसा तू था वैसा मुझे बना। आज की तारीख में जो आज का ये दिन है, इस दिन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आज मुझे जिस प्रकार से खड़ा किया है, मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। कोई मैं स्वर्गदूत नहीं हूं, मैं भी आपके समान दुख सुख भोगी इंसान हूं, लेकिन आज के समय में यीशु मसीह ने मुझे बहुत अच्छा कर दिया है कि मैं आपके साथ इन सारी बातों को बांट सकता हूं। एक वचन और पढ़ता हूं जो यशाया 33:2 में है, द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 33:1 में लिखा है, हे यहोवा, हम लोग पर अनुग्रह कर, हम तेरी बाट जोते हैं, भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार कर। अब यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर हो, जब आप दुख तकलीफ में हो तो आप सुबह उठकर कहिए, तो अपने उस सामर्थ्य हाथों से जिसके लिए यशाया 41:10 और 13 में लिखा है, पूछ धर्मे दाहिने हाथ से मुझे थाम ले प्रभु यीशु मसीह, और उद्धार करता हमें हमारे जीवन में तू काम कर। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में ढूंढिए कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन सुबह की प्रार्थना के लिए आप कह रहे हैं। आपकी समस्या हल हो गई है कि हम प्रार्थना कहाँ करें, कब करें, कैसे करें, तो कितना सुंदर प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन इस पवित्र शास्त्र बाइबल से दिया है। इस बाइबल में सब कुछ है। एक बात और आ रही है, आपको पता है ना, बाइबल में 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। तो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं गीतकार भी हूँ, संगीतकार भी हूँ। अब तो उम्र हो गई है, अब तो क्या है, सब चला गया, लेकिन अब मेरा सारा कंसंट्रेशन इस वचन में है। तो बाइबल में पुराना नियम, नया नियम है। तो मैं क्या कहता हूँ, द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट आर द 2 लिप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट टू टॉक टू यू। कितना सुंदर है। हमारा पुराना नियम, नया नियम, हमारे यीशु के, हमारे परमेश्वर के 2 होठ हैं जिससे वो हमें बात करता है। अनलेस यू ओपन द वर्ड ऑफ गॉड, ना देयर विल बी नॉट लाइट, द लाइट ऑफ ट्रूथ।
क्योंकि भजन 119:30 में लिखा है ना, क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वही बात परमेश्वर के उदास लोग कह रहे हैं। विलाप गीत की पुस्तक आप पढ़िए, उसका 3 अध्याय उसके 21 से 23 वचन तक मैं पढ़ूंगा। बहुत सुंदर वचन है ये आपके जीवन में क्रांति ले आएगा। अगर इस वचन को आपने याद कर लिया और प्रतिदिन इसको पढ़ेंगे, केवल एक ही वचन नहीं प्रिय भाइयों, पूरी बाइबल। ये बाइबल क्या है? ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह। प्रकाशित 19:13 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। वचन देहधारी हुआ, वो वचन जो आदि से था, वो वचन आपके हाथ में है। प्रिय भाई बहनों, इस वचन को ले लीजिए। और जैसे भजन 119:11 में लिखा ना कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो यहाँ क्या लिखा है? सब विलाप गीत में 3 अध्याय 21 है, मैं स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा है। क्योंकि जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञा दी है। कहता है कि जब मैं इसको याद करता हूं इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा परमेश्वर की करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रिय भाई बहनों, क्या कहता है वचन? कि प्रति भोर, हर सुबह उसका अनुग्रह, उसकी सच्चाई, उसका प्रेम नया होता है। आज जब सुबह उठे हैं तो प्रिय भाई बहनों, जब ये संदेश सुन रहे हैं तो आज से ही सुबह की प्रार्थना करने की आदत डालिए। अलार्म लगा दीजिए, मम्मी पापा से कहिए, या मम्मी पापा से, मेरे बहन भाइयों से, माता पिता से बोलूंगा, आप भी इस बात को आदत डालिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आज के समय में ऐसे माता पिता हैं? क्या आज के समय में ऐसे जवान बच्चे हैं जो सुबह उठ करके इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? जैसे हमने बाइबल में यीशु मसीह को देखा, हमारा आदर्श यीशु मसीह है। तो प्रिय भाई बहनों, हम अपने यीशु मसीह से इस बात को सीखें कि यीशु मसीह भोर को, सुबह निकलने से पहले अपने लिए और लोगों के लिए प्रार्थना करता था। और यीशु मसीह ने तो अपने चेलों को चुनने के लिए पूरी रात प्रार्थना में बिताई थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको उत्साहित किया है और आपसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिताओं, आपसे प्रभु कह रहा है कि आज से ही सुबह की प्रार्थना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु ने आपसे इस वचन के द्वारा बात की है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूं, तो सोच लीजिए आप भी प्रार्थना करिए। तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए, प्रभु यीशु, मैं तेरा बेटा और बेटी जो भी हूं, तेरे पास आज सुबह के समय आया हूं, या जिस समय भी मैं प्रार्थना करूं, प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। मेरी आदत सुबह की डाल दे कि मैं सुबह उठ के तेरे साथ संगति करूं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में बहुत सी कमजोरियां हैं, मेरी सोच को बदल दे, मेरे विचार को बदल दे, और यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दे। अगर आप जवान बेटे और बेटियां हैं तो आप कहिए कि प्रभु यीशु मेरी जवानी के पापों को क्षमा कर, मेरी अभिलाषाओं को, मेरी आंखों की अभिलाषा को, मेरे शरीर की अभिलाषाओं से तू मुझे छुटकारा दे, मेरे पापों से बचा। प्रभु यीशु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, आज से मैं रोज तेरा वचन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी या पढ़ेंगे या पढ़ूंगे, और हम प्रभु यीशु मसीह रोज सुबह तेरे साथ संगति करेंगे जैसे तू संगति करता था। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन और फिर आमीन। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो मुझे पूरा विश्वास है प्रार्थना की इस श्रृंखला के द्वारा
इस पहले भाग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपकी आदत डाल देगा कि आप लोग प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। शालोम, प्रभु यीशु की शांति आपके मनों और आपके दिल और ख्यालों में बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।